वड़ा पाव खाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सब चारों चार देखने वालों को बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस मुबारक हो। मुबारकबाद कोई लोग दूसरे गलत मतलब में ना ले ले मेरे भाई। ये मुबारकबाद वो दिली मुबारकबाद नहीं, ये मुबारकबाद है कि आप चार होशियार पे आए, हमारे साथ बैठे, हमें सुने, हमें देखें, हमें बताएं और हमें मैसेज करें, कमेंट करें और बताइए कि कौन क्या बात कर रहा है और किसकी बात में कितना है दम। माइक हो रहे हैं कम, चाहिए एक और, ताकि हो जाए 3 पूरे और आवाज। ये आपने थंबनेल में क्या लिखवाया था? कौन सा गाना लिखवाया था थंबनेल में? थंबनेल में आज, हाँ आज के क्या आपने कोई गाना लिखवाया था? भूल गए? मैं भूल गया। अच्छा, आज थंबनेल में गाना लिखवाया है। हाँ बहुत अच्छे। कौन सा गाना है? कौन सा गाना है? चेक करें भाई। हेलो जी, आवाज में अब दम है या पानी थोड़ा कम है? जरा सा टेस्ट कर लें। 1 सेकंड रुके, जरा 1 मिनट रुके तो ऑडियो का अगर ये मसला नहीं आ जाए- डलवाया आपने का? कौन सा क्यों नहीं? हाँ 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 हाँ, अभी करते हैं उनैन भाई, अभी करते हैं, सब शुरू करते ये हैं। क्यों डलवाया आपने? क्योंकि ये कहना क्या चाह रहे हो इससे? उन लोगों से हो नहीं रहा है जिन पे तकिया किया है। हाँ भाई, ये जरा ओके का सिग्नल दे देना तो फिर जरा फ्लो पकड़े हम। जब तक ओके नहीं आता- ओके 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 हो गया है भाई। आ गए चारों जब में शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके, और गम और रंजिश रंजिश की गम फिजा, और गुस्से की लहर, गम और गुस्से की फिजा, रंजिश और रंगिशी यार रंजिशी कुछ एक और वर्ड होता है। हाँ हाँ, उसकी फिजा छाई हुई है बादलों पे। हरसू एशिया के अंदर है सन्नाटा। हार गया पाकिस्तान, उम्मीद थी कि जीतेगा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। मगर बात इनको समझ में नहीं आई, क्योंकि इनके 2 दिग्गज जो बहुत पर तोलते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्यों नहीं जानी तू ये समझता, काम नहीं ये है तेरे बस का, होश में आ जा ध्यान किधर है रे, होश में आ जा ध्यान किधर है। वही बाहर से गेंदें जा रही हैं, बल्ले लगाए चला जा रहा और है। उसके एंड में आपने एक बांग भी डलवाई है मुर्गे की, वो क्या है? वो क्या है, क्यों है, मतलब क्या वजह है कोई इसकी? यार अब सब चीजें मैं बताऊंगा तो आप अपना ज्ञान कब बांटेंगे? नहीं मतलब आप ये जो कह रहे हैं कि क्यों नहीं जानी तू ये समझता, काम नहीं है तेरे बस का, हाँ। तो ये उससे चेज नहीं हुआ, उस पे कह रहे हैं आप? नहीं उन्नैन भाई, बात चेज और या आप वैसे ही कह रहे हो कि नहीं, ये हमेशा की बात कर रहे हो नहीं, कि यार? ये तो देखो, अब ये तो मामूल की बात हो गई है ना भाई। ये मामूल की बात हो गई है कि आपके ऊपर जब तकिया किया जाए तो आप धोखा देके निकल लो पतली गली से। आपको 20 साल हो गए खेलते हुए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ऑफ स्टंप की कौन सी बॉल को छेड़ना है, कौन सी को नहीं छेड़ना है। और जहां उन्होंने विकेट ड्रॉप इन पिच डाली, जहां आपके लिए मुश्किल पैदा करी, आप वहां जो है मुर्गी नजर आ रहे हैं मुझे तो कुकड़ू करते हुए। आपने आज स्टार्क की वो आउट देखा नहीं? मैंने आपको अभी वीडियो भेजी है अपनी। यार आप आएंगे तो स्टार्क की तारीफ करेंगे, स्टार्क बड़ा जबरदस्त बॉलर है, उसने अंदर तो सबको पता है। सामने कोई वो थोड़ी खेल रहा है, बुमराह बैटिंग थोड़ी कर रहा है, कोई वो दूसरा सिराज थोड़ी बैटिंग कर रहा है, सामने तो देखो कौन बैटिंग कर रहा है। बुमराह से याद है, आपने कहा सामने कौन बैटिंग कर रहा है, तो अगर नीचे अगर कोई टेल एंडर बैटिंग कर रहा हो तो उसको घुरी कराना कैसा होता है? मतलब बच्चों को जोर दिखा रहे हैं। पहले एक बच्चे को ठुड्डा मार जो आज आखिरी विकेट ली बुमराह ने, उस पे बात कर रहे हैं। ओ अच्छा। नहीं, एक बच्चे को ठुड्डा मार रहे हैं, एक बड़ा बॉलर बच्चा बैट्समैन को घुरियां करा रहा है। अबे भाई, बच्चा बैट्समैन तो नहीं कहोगे। नेथन लायन बहुत अजीम क्रिकेटर है। मतलब क्रिकेटर अजीम अच्छा है। क्रिकेटर है भाई, 500 नहीं, अजीम क्रिकेटर, अजीम बैट्समैन है, बैट्समैन नहीं है। अजीम नाइट वॉचमैन तो है ना। अबे भाई, तुम हेड को बोल्ड जब तुमने करा था, जब तुम ये लुक देते समझ आती। उस टाइम तुमने कहा इट वाज सो सिंपल, लाइक यू वर लाइक दिस। और जब तुमने नेथन लायन को बोल्ड किया, जो कल तुम्हारे 50, तो तुमने उसको घुरी कराई। हाँ, और मजे की बात ये देखने वाली कि लोग कंपैरिजन कर रहे हैं वसीम अकरम से, तो उन्होंने लुक भी वसीम अकरम वाला दिया है। आप वसीम अकरम के क्लिप निकाल के देखें, जब वसीम अकरम को गुस्से में आके आउट कर देना, तो वैसे ही घूरता था बैट्समैन को। किसको खेल रहा था बेटा तू? टेल एंडर को नहीं करता था वो। आप उसके निकालो रिकॉर्ड्स, आप निकालो उसकी बॉलिंग है, वो विव रिचर्ड्स को जब वो मुंह दे रहा है, और मार्टिन क्रो को जब वो बॉलिंग कर रहा है, और दूसरे बड़े बैट्समैन को जब वो बॉलिंग कर रहा है, तो उसका ये लुक होता था। ये बच्चों के सामने ये लुक नहीं होता था। भाई कुकड़ू की आप जरा वजाहत कर दें।
मैं नहीं कर रहा कुकड़ू की वजह। आप पहले ये मैंने बताओ, आज तो देखो- ये आज आप अपना कोई फैन आप बिठा के लाए हो, सर लव यू कह रहा है, माय नेम इज आल्सो माज, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ बाबर आजम, ये कौन है? ब्रो सेम हियर ब्रो बट भाई देखो, आज आप जो है ना, आपको जब जब मौका मिले आप अपना ज्ञान बांट दिएगा, क्योंकि हम ज्ञान के लिए नहीं बैठे आज, हम तो इसलिए बैठे हैं कि भाई अब मुझे बताओ ना, बुमराह माशाल्लाह बहुत अच्छे बॉलर हैं, हम तारीफ करते हैं, घूरी क्यों कराई? वर्ल्ड रिकॉर्ड हाईएस्ट एवरेज, ये पूरी आप तशरीह करें बॉलर की, बुमराह इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड हाईएस्ट एवरेज। यार देखो बॉलर। देखो आपको एक मजे की बात बताऊं उन्नयन भाई, उन्नयन भाई हमने अभी तक जो वीडियो डाली है ना उसमें पोल डाला, लेकिन लोगों को पता होता नहीं है, लेकिन शोर बहुत करते हैं। अब हमने क्या किया, हमने पोल डाला और हमने कहा कि आप किसको चूज करोगे एज अ बॉलर, आपसे तो स्ट्राइक रेट करोगे एवरेज करोगे? तो लोगों को पता तो है नहीं, लोग हर आदमी स्ट्राइक रेट को चूज कर रहा है, गाली दे रहा है हमें आगे, लेकिन क्यों स्ट्राइक रेट को? इतना बड़ा वो चेंज है, मतलब पहली दफा Societal change है कि 80% आ रहा है स्ट्राइक रेट को हाँ। और गालिबन 20% जा रहा है एवरेज को। सही है। ऐसा रेशियो है। सही है। तो हमारी साइड पे हो गए हैं क्या लोग है? उनको पता ही नहीं है ना, वो देखो वो बात करें क्योंकि अभी पता नहीं है कि उन्हें ये बुमराह वर्ल्ड को- रिकॉर्ड, भाई आप लोगों को मुबारक हो बहुत बहुत, इंडिया का बुमराह के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड बॉलर हो गया। वो किस बात का नहीं मालूम, नहीं मालूम ही नहीं। एवरेज 19.3 एवरेज, 19.41 एवरेज, द हाईएस्ट एवरेज टू टेक 200 विकेट्स, हाईएस्ट एवर इन टेस्ट मैचेस। अबे भाई कोई मैं कौन सी भाई मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ये बात तो कल हो गई ना, ये बात तो कल हो गई ना यार। ये रिकॉर्ड, ये बातें, ये जब अच्छी लगती हैं जब आप अपना कैरियर फिनिश कर लो। यहाँ पे फौरन आप घुसा दोगे बाबर आजम को, कि बाबर आजम के भी तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 6 था सारे रन, वो रिकॉर्ड टूटता हुआ आ रहा है। आप समझ रहे हैं? 1000 रन तो ये भी तो बना लिए, टूटता हुआ आ रहा है, ये भी तो टूटता हुआ आ रहा है। तो उसने 200 विकेट्स ले ली और एवरेज उसकी 19.3 हो गई, ये उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, इस सीरीज में तो 13 की एवरेज है बुमराह की, और भी तकलीफ होगी आपको। खैर उन्होंने जो सवाल किया वो सवाल ये है कि आज घूरी क्यों कराई। देखो मैं आपको जवाब कोशिश करूंगा हर चीज़ का दूं, लेकिन जवाब से आप एग्री करें ना करें वो मेरे मसला नहीं है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप उसको खींचिएगा नहीं, ठीक है? बहुत पढ़ा रहे हैं कि 2+2 = 4 ही, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं, जवाब इतना ही सिंपल है, 2+2 = 4, लेकिन आप समझेंगे नहीं शायद। नहीं ठीक है, खींचें क्यों नहीं? क्यों नहीं? आप 2+ ये क्यों कह रहे हैं कि खींचे नहीं? हमें बात पे एतराज होगा, हम अपनी बात करेंगे। हमारी बात करें, मतलब आप बोल रहे हैं और हम आप कहना चाह रहे हैं कि मैं ज्ञान दूंगा और आप बकवास करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं? ये आप ये कहना चाह रहे हैं? बस नहीं, और तो कहना मैं नहीं चाह रहा बात था, लेकिन अगर आपने देखो ये समझा तो मेरी बात वो सही होगी ना। मैं कह रहा हूँ कुछ हूँ, आप समझ रहे हो कुछ है। खैर दूसरी बात ये, उसने घूरी इसलिए कराई क्या बताएं कि भाई कल भी तुझे आउट किया था, लेकिन वो हो गई नो बॉल, आज भी तुझे आउट किया, बचेगा नहीं मुझसे, बस इसलिए उसने घूरी कराई। अबे ये तो नेथन लायन को घूरी करानी चाहिए थी। क्या मैं बाबले, तूने मुझे कल आउट किया, नो बॉल हो गई, चल आज मैंने आपने बोला घूरी क्यों कराई, मैंने बता दिया क्यों कराई। जवाब देते घूरी करानी चाहिए। अच्छा, फिर हो गई 41 पे खड़ा हूँ मैं। अच्छा, फिर हो गई 5 मुझे आउट विकेट। कर देते पहले, अगर मैं पहले ही कल ही गिर जाता 41 ना बनाता, 10 रन पे आउट कर हाँ, देते तो हम लोग को और थोड़ा कितने बनाने होते? प्रेशर कम हो जाता ना। माज भाई कितने बनाने होते? 250 बनाना। बुमराह को पता है कुछ भी हो जाए 200 से ऊपर इनका गेम ही नहीं है। जो इनके ऊपर वाले बैट्समैन है ना बड़े, बुमराह को पता है। करे यार वो मतलब वो उसका कसूर क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ, हाँ। ऐसा बॉलर ऐसी टीम के पास है, उसका बेचारे का कसूर क्या है? वो तो अपनी जान मार रहा है, वो तो अपना एफर्ट कर रहा है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बना रहा है। लेकिन आज फिर 5 विकेट ली, पहली इनिंग में 4 विकेट थी, 9 हो गई। हाँ, पिछले 10 मैच में भी नहीं 9 थी, लेकिन 10 नहीं आ रही 10 उसकी। नहीं हो रही यार, 200 ये हुनैन भाई जरा स्टैट अब ये चेक करे कि 200 विकेट में कौन है ऐसा बॉलर। मैं यही तो कह रहा था अभी, जो मैं कह रहा था हुनैन भाई, जरा ये स्टैट चेक करें कि क्रिकेट की तारीख में कौन सा ऐसा बॉलर है जो 200 टेस्ट विकेट्स ले चुका है और एक भी 10 फॉर नहीं है उसका। देखो नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे पास ये है कि एक लफ्ज है कमीनापन, वो अगर हम में से किसी के भी ध्यान में आए दूसरा फौरन कैच करता है। तो भाई ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ऐसा टेस्ट बॉलर जिसने 200 टेस्ट विकेट्स टेस्ट क्रिकेट में लियो और ये उसका लोग एक भी बताएंगे ना 10 हमें, ये फॉर लोग नहीं बताएंगे है। हमें। द नेम ऑफ द बॉलर इज जसप्रीत बुमराह, जिसका ये पास ये रिकॉर्ड है। नहीं तो बाकी किसी के पास है जिसने रिकॉर्ड नहीं सबके पास है ना, जिसके 200 विकेट है सबके पास 10 फॉर होना चाहिए, होगा। हाँ, लास्ट की छोड़िए तो बताएंगे ये लोग। अब आप जल्दी से अपना निकालेंगे, मारे और हमारे मुंह पे लाके मारे। कोई और बॉलर है जिसने 200 विकेट्स लिए हो टेस्ट में और उसने एक दफा भी पूरे मैच में 10 विकेट्स नहीं ली? ऐसा कोई और बॉलर है तो बताएं, वाकई में मुझे नहीं पता। आई डोंट थिंक सो हुनैन भाई, कोई एग्जिस्ट भी करता होगा। अच्छा, ये बुमराह ही है जिसका आप ये वर्ल्ड कह रहे हो रिकॉर्ड कि है। 200 आप मतलब आप देखो बड़े गौर से सुन, 200 विकेट शाहिद अफरीदी ने लिए हैं टेस्ट में? नहीं नहीं
अच्छा आपके 200 विकेट पे पहुंच रहा है तो ये विकेट ले रहा है 10 किसी ना किसी मैच में तो लेनी चाहिए ना उसको, पूरी मिला के ना। हाँ दोनों इनिंग्स में मिला के हाँ। 4 आप 6 स्पिनर हटा दो 3 ना, 7। आप आफरीदी को क्यों घुसा दिया बीच में? मैं समझा मैंने क्यों, क्योंकि आफरीदी एक ऐसा आप कैटेगराइज करो ना, स्ट्राइक रेट और एवरेज अलग अलग होता है ना, तो फास्ट बॉलर और नहीं spinner मास अलग होता है मास भाई। सिंपल कैटेगरी कर दो। 200 विकेट्स टेस्ट किसने लिए हुए 10-4 किसने नहीं लिए तुम हुए? यूं यहाँ से घुमा के पीछे से आगे से पकड़ के न पकड़ लो ना, और हम जरा सा यूं करके पकड़ लें तो तकलीफ है भाई अगर एक उनके पास आया है जिसको आज का वसीम अकरम बोल रहे हैं तो क्या मसला है, एक आया है ना। नहीं नहीं, हमें मसला कोई नहीं है, फिर जो बाबर किंग है उसको भी मानो ना यार। उनके बाद वसीम, देखो हुआ क्या, देखो आप बाबर किंग है उनैन भाई, देखो हुआ अभी भी बोल रहे हो। क्या। उनके बाद वसीम अकरम आया, सही है, तो उनके जो ऊपर तेंदुलकर थे वो बेकार हो गए, सही है, उनकी बैटिंग लाइन फ्लॉप होना शुरू हो गई क्योंकि नीचे बॉलर आ गया। हमारे पास ऊपर तेंदुलकर आ गया तो हमारे बॉलर नीचे बॉलिंग करना शुरू कर दी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है हुनैन भाई। असल एतराज, असल गम तो ये है कि 1 साल पूरा हो गया। मैं आपको एक और बात बताऊँ इंटरेस्टिंग, जो आपकी इस बात से याद आई कि वसीम अकरम है, और ये जो आपने तेंदुलकर वाली बात की, वसीम अकरम ने जब 400 विकेट्स क्रॉस किए ना तो वो पहले थे शायद, मुझे ऐसे याद पड़ा है, टेस्ट विकेट्स। ओके, 400 उस वक्त किसी ने नहीं क्रॉस की थी। वसीम अकरम वाज द ओनली बॉलर इन द हिस्ट्री टू टेक 400 wickets in a test match and in test matches and in ODIs. He was the first bowler. अच्छा, यानी पहले क्रॉस कर चुके थे लोग। But कपिल देव ने ली हुई थी but शायद। to take in both the formats, he was the first bowler. नहीं, बल्कि वसीम अकरम की शायद 414 है, कपिल देव की उनसे भी ज्यादा है टेस्ट में, लेकिन कपिल देव की ओडीआई में नहीं है, तो वसीम अकरम की ओडीआई में 502 है, ये चक्कर है। अच्छा, इस वजह But से he was the first bowler to take 400 plus wickets in test and ODI. ODIs. The उसके first बाद bowler. बाकी सारे सेकंड हैं। फिर आए बाद में सारे जो भी आए ना कि 400 विकेट टेस्ट में भी है, 400 विकेट ओडीआई में भी है, वो बाद में बने। बट द फर्स्ट वन, लेकिन वो बात सही है आपकी, ये बड़ी छोटी चीज को बड़ा बनाते हैं ना। अब उस दिन हम अश्विन की बात कर रहे थे, अश्विन के सेना कंट्रीज में एक भी 5 for नहीं है। यस, तो और अश्विन कब आया? वसीम अकरम जब तक था उसके बाद से तो समझो 4-5 साल बाद जब आईपीएल शुरू हुई है, उसके बाद से तो क्रिकेट को आसान कर दिया ना उन्होंने, बिल्कुल आसान कर दिया, इंडिया के हक में सारी चीज़ होगी। तो अश्विन जैसा बॉलर 537 विकेट्स लेके जो है टॉप बॉलर बन रहा है, और उसकी सेना कंट्रीज में 70 विकेटें हैं सिर्फ, एक 5 for नहीं है, एक 5 for नहीं है। तो वो बनाते हैं छोटी चीज को नेथन बड़ा। लाइन ने आज क्या कारनामा अंजाम दिया? अश्विन की बात कर रहे हो, साथ ही साथ नेथन लाइन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया ना उसका, इसी का 538 विकेट से। ये बंदा बैठा है ना राटू ने भी हमारे कमेंट्स किए, उसने हमें बताया कि उसने रिकॉर्ड तोड़ा, नेथन लाइन ने 538 विकेट्स का टेस्ट में। हाँ, उसको किसी ने पूछा था कि कैसा लग रहा है वर्ल्ड का नंबर 7 मोस्ट टॉप विकेट टेकर हो के, उसने कहा वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि नेथन लाइन इज ब्रीदिंग डाउन माई नेक, क्योंकि वो मेरे साथ ही है, वो फौरन 7 हो जाएगा, मैं फिर 8 रहूँगा। तो अश्विन नहीं बताया था, यानी नेथन लाइन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया तो वो 7 हो गया, अश्विन 8 हो गया। और ये ट्रेविस हेड का सेलिब्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट द सेलिब्रेशन। यार देखो, जो उसने सेलिब्रेशन किया ना, मैं अपना बाकी विचार अपनी राय देंगे, हाइपोथेटिकली तो उसने किया तो वही है, नॉट ओनली विद ऋषभ पंत बट विद द फीलिंग्स ऑफ किसने? ऑल द इंडियन फैंस। ट्रेविस हेड ने क्या किया? जो सेलिब्रेट किया ऋषभ पंत सेलिब्रेट किया, या अच्छा, पहले देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर ट्रेविस हेड बात करनी है तो पहले तो मेरा ये एक सवाल है आपसे माज भाई, अगर एक बैट्समैन एक घटिया सा शॉट खेले और फॉर्मर क्रिकेटर कमेंट्री में बोले स्टूपिड, दूसरी इनिंग में वो बैट्समैन उससे भी घटिया शॉट खेले घटिया सिचुएशन में, तो वो फॉर्मर क्रिकेटर अब क्या बोले? वो हम यहाँ बोल नहीं सकते। हम बोलेंगे हमें वो आ जाएगी, स्ट्राइक आ जाएगी। समझे? क्या आप बोल दें, कोई मसला नहीं, बोल दें, क्या बोले? नहीं, आप बताइए ना कि क्या बोलना चाहिए। नहीं, आपसे सवाल है भाई, क्या बोले? अच्छा, वो फैसल भाई ने बोला वो बोल नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेविस हेड ने जो सेलिब्रेट किया, भाई उन्होंने ये किया, सेलिब्रेट ऐसे किया, तो उसका मतलब क्या होता है? वहाँ मैंने इंडियन चैनल देखे, वो तो कह रहे हैं F वर्ड है ये। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ग्लास में कह रहा है कि नहीं, मेरे आके नहीं आए। ये भी हो सकता है कि गटर में गिर जाओ, सब डूब के मर जाओ। चमचा मिलाया ना प्याले में, कुछ पावर लेके नहीं आए। अच्छा, मैं बताऊँ क्या बोला उसने? मेरे हिसाब से, आप मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है, ठीक है, जो मुझे समझ आ रही है। उसने बोला भाई, नॉर्मली प्लेयर्स जो है ना, जब टेस्ट मैच होता है ना, रिकवरी के लिए, बॉडी की रिकवरी के लिए आइस बात लेते हैं, ठीक है। तो वो ये दिखा रहा था आइस बात ये, और ये दिखा रहा था उंगली, कि आज सिर्फ मेरी उंगली आराम करेगी क्योंकि मैंने पूरे मैच में तो कुछ रन किए ही नहीं, ना 0, एक 0 है और एक 1 है,
तो मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सिवाय इस विकेट के। विकेट कैसे आई? बॉल करके। ओह, ट्रेविस हेड ने वो विकेट ली है। हाँ। हेड ने तो आउट किया। यू आर राइट, ट्रेविस हेड ने वो विकेट तो ये उसका ना, ओह वेरी गुड मैन भाई, वेरी गुड बॉय, गुड एक्सप्लेनेशन। This is 0 which he scored and this is the wicket which he took. Okay. वेरी गुड। हल हो गया भाई मामला, गुण आराम है। बहुत अच्छी मुनैन भाई ने एक्सप्लेनेशन दी है आप सबको कि यार हर बात को गलत मत लो। उसने कहा इस बात में आज पूरा मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ उंगली नहीं, जाएगी। ये बात भी सही, ये बात भी सही है। वो भी सही है, वो भी सही है। रन एक विकेट, एक विकेट या ये ज्यादा अच्छी है, ये ज्यादा अच्छी है। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलो, आगे बढ़े होने। समझ आ गया आपको? देखो यहाँ पे 4 होशियार पे इतना जल्दी मसला हल होता है। मसला हम तो भाई जो भी मसले जिसके जो मसले मसाइल हैं वो यहाँ लेकर आए। हुनैन भाई यहाँ बैठे हैं, वो अच्छी बात करेंगे। वो बंदा डाउन होगा तो हम उसको थोड़ा सा हंसा देंगे और फैसल भाई अच्छा सा मशवरा दे देंगे। तो ये 4 होशियार का काम है। हम तो हर अच्छा भाई अब आप आ जाओ, शुरू से शुरू करो। शुरू से शुरू करो जी, अलिफ से शुरू करो। मिस्टर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्या क्या किया जाए भाई? ये गेंडे को पीछे जो है ना वो छड़ी लेके भागो इसके, उसको पहले दौड़ाओ सही है। ताकि इसका वजन जो है ना सबसे पहले तो कम हो। वजन कम होगा तो जो दिमाग पे चर्बी चढ़ गई है ना वो जरा उतरेगी, वो कम होगी। वो कम होगी तो दिमाग काम करेगा। क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है यहाँ से माउफ हुए हुआ है, वो ऑफ, कंप्लीटली ऑफ। इतना ऑफ कि आप ये अंदाजा लगाओ कि कल विराट कोहली कैप्टेंसी करने पे मजबूर था, जडेजा मशवरे देने पे मजबूर था, बुमराह कैप्टेंसी कर रहा था, रोहित का माइंड तो कहीं भी नहीं था। सही तो है। सबसे पहला काम तो ये करें। वो जो तुमने आज मीम भेजा है ना वो जरा एक्सप्लेन तो कर यार माज। भाई उसमें मीम के अंदर ये है कि लगान मूवी का सीन है। लगान मूवी का सीन है। और जब वो लाखा जो है जब वो कमीना बना करता है अपना, हाँ, उस पे रोहित शर्मा बना दिया उन्होंने, उस पे बना दिया उन्होंने रोहित शर्मा। सही है। और जो किश्वर चाचा हैं उनको बना दिया है उन्होंने गौतम गंभीर, जो बैठे हुए ऐसे करके। और सामने बैठा हुआ है कचरा उर्फ विराट कोहली। और वो जो एडिटिंग है ना जनाब, और वो जो डबिंग है उसके ऊपर जो वो तस्वीरें शक्लें आ रही हैं और जो बन रही है वो लाजवाब है। कि वो लाखा कह रहा है, वो नहीं, वो गंभीर कह रहा है ई का कर दो लाखा। गंभीर रोहित से तो कह रहा वो है। लाखा बोलता है कि खाली हमको क्यों बोल रहे हो, सिर्फ हम करें, ये कचरा का करे। विराट कोहली फिर सबसे कचरा मुंह यूं लेके बैठा हुआ है। नहीं, फिर सबसे अच्छा जवाब उसमें जो वो ईश्वर चाचा जो भी है गौतम गंभीर होता है वो जवाब देते हैं, ऊको कुछ ना बोलो, वो कोशिश तो करी कम से कम। तुम तो कोशिश ही नहीं किए। तो भाई ये हाल है रोहित शर्मा का कि एटलीस्ट वो वहां जिम में जाके वर्जिश तो करता है। वो डंबल उठा रहा है, कोहली अपने पैरों में पट्टा डाला हुआ है, उसने लेफ्ट राइट कर रहा है, चाहे गलत जगह डाला पट्टा, मगर कोशिश तो कर रहा है वो। ये गेंडा क्या कर रहा है मुझे ये बताओ? पूरा साल इसने टेस्ट मैचेस खेले। अच्छा बताया कि रोहित शर्मा ने बोला है कि जो लड़के रन बना सकते, जिन्होंने रन बनाए हैं, हाँ। वो और भी बना सकते थे। ये रोहित शर्मा ने कहा है। मैं कह रहा हूं ना, इसके दिमाग पे चर्बी चढ़ गई है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं जब भी कह रहा हूं एक छड़ी लो और इसके लगाओ चित्तर और इसको भगाओ पहले, ताकि वो चर्बी पिघले तो इसका दिमाग काम करना तो शुरू करे, इसको पता चले मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना है, मुझे मैं देगा। बस ये इससे करने से कुछ नहीं होगा। आप देखो, अब लास्ट टेस्ट है इनका, ये सिडनी में जो खेलेंगे, ये रोहित खेलेगा, अबे तो फाइनल में जानी है तो रिटायरमेंट ले लेगा ये। क्यों इमेज बचानी है तुम्हें आप बैठा नहीं सकते यार। अरे बैठाओगे जलील और होगा। अच्छा, जब पहला मैच नहीं खेल रहा था, जब जलील नहीं हो रहा था, जब डायपर बदल रहा था वहां बैठ गया, वो तो मैटरनिटी लीव पे था ना। तो भाई आपकी जरूरत नहीं थी ना, पैटर्निटी लीव, तो उसकी जरूरत नहीं थी ना भाई। बुमराह वाज द कैप्टन, ही वाज डूइंग गुड। अच्छा, उसको हटा के बनाते नहीं। हाँ, आप ना कैप्टन, उसकी टीम में भी जगह नहीं बन रही थी यार। आप देखो ना, रेडी बाहर बैठा हुआ है, नया बच्चा, उसने 100 कर दिया। अब जो जुरैल बैठा हुआ है बाहर, जो दूसरा कौन था उन्हें जुरैल के साथ, पदिकर जो वहां बैठा हुआ है बाहर, यार इनको मौका देना था, ये रन करते हैं, इन्होंने प्रूफ करना था। इनके सारा मसला तो इधर ही आके फंसता है। पीआर टीम यार, इनकी पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है भाई फैसल भाई, यही तो वजह है जो T20 वर्ल्ड कप, बस मैं क्या कहूं कि किसी तरह से वो, अगर बुमराह नहीं होता इनके पास, वो तो जो होना था, मैं 10 दफा नहीं 10 दफा कह चुका हूं, ये इनके कैरियर यहाँ खत्म थे भाई। एक बंदे का पीक होता है, वो गुजर चुका, इट्स गॉन भाई। यू आर नॉट सचिन। आप सीरीज में इंडिया का हाल देखो, जब से रोहित शर्मा आया, देखो पहला टेस्ट मैच इंडिया जीता, वो हटा दो, इसलिए नहीं हटा दो कि इंडिया जीता, इसलिए हटा दो कि वो बुमराह कैप्टन था। अभी हम बात रोहित शर्मा की कर रहे हैं। रोहित शर्मा उस मैच में था नहीं। रोहित शर्मा का आप हाल देखो, आप मतलब आपको तरस आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है, इतना बड़ा प्लेयर है। 16 ओवर 25 रन, भाई क्या स्ट्रैटेजी थी
क्या तुम गेम की पहली बॉल से मैच ड्रॉ की तरफ ले जाना चाहते थे? 16 ओवर 25 रन। उसने कहा कि हमने सोचा था कि पहला सेशन जो है ना सिर्फ और सिर्फ हम असेस करेंगे और रोक के खेलेंगे, और दूसरे तीसरे सेशन में जो है ना हम डिसाइड करेंगे, अगर पहले सेशन में हमने विकेट्स नहीं खोई सिर्फ हम प्लेटफॉर्म सेट करेंगे और फिर दूसरे तीसरे सेशन में हम अटैक करेंगे। लेकिन उसने प्लेटफॉर्म भी सेट नहीं किया। तो वही ना, क्रॉस शॉट क्यों मारी भाई? क्यों ऐसे लगता है? अच्छा वो क्रॉस शॉट तो मास भाई, वो आप जितना रिप्ले देखो उतना आपको अजीब सा लगेगा कि ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल है। बस उसने ये किया कि मैंने कोहली के तरीके से आउट नहीं होना, कि मैं स्लिप पे आउट नहीं होना चाहता, तो उसने लेग्स पे फ्लिक कर दिया, गली पे आउट हुआ फिर वो। मैं वही तो कह रहा हूँ ना भाई, जब दिमाग उस पर आ जाए ना, डगर पे जब अकल इतनी काम कर रही हो, तो इट्स टाइम, ये टाइम मतलब आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ियां मार रहे हो। ये मैसेज बताओ क्या है? ये कह रहा आज जो हो रहा है इंडिया के साथ गौतम गंभीर के लिए ठीक हो रहा है। रवि शास्त्री कंटिन्यू 2 बार जिताया ऑस्ट्रेलिया में, और गौतम गंभीर बोला था ये कोई अचीवमेंट नहीं है, बहुत ज्ञान देता है कमेंट्री में। ऐसे क्या हुआ यार? वैसे एक बात बता दूं, हमने यहाँ पे बैठ के जब तक गंभीर कोच नहीं था ना, हमने बहुत तारीफ की, लेकिन हमने फिर एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा ये बात की कि ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा अच्छा प्लेयर हो वो अच्छा कोच भी हो। और ये गौतम गंभीर के लिए साबित हो रही है बात कि वो पीछे बैठ के बोलना बहुत आसान है यार। लेकिन एक सेकंड, मेरा थोड़ा सा एतराज है यहाँ पे। अगर गौतम गंभीर कोच है और जो खिलाड़ी ग्राउंड में खेलने के लिए उतर रहे हैं और वो बल्ले की जगह अगर अपने हाथ में झाड़ू उठा के ले जा रहे हैं, इसके अंदर गंभीर का क्या कसूर है यार? तुम विराट कोहली हो, तुम रोहित शर्मा हो, आपको तुम ऑफ स्टंप की बॉल पे नहीं, गंभीर का कसूर मैं बता देता हूं। बाहर स्लिप में आउट हो यार। गंभीर का कसूर मैं आपको देखो, फिर वही बात, फिर वो मीम नहीं भूलो। उसने बोला ना विराट कोहली ने कोशिश तो की, रोहित शर्मा ने तो कोशिश भी नहीं की। सुन लो ना बात, तुम अपनी खुन्नस निकालने के लिए जो भी बोलना है बोलो, लेकिन जो बात सुन लो। लॉजिकल बात करो। गौतम गंभीर ने स्टेटमेंट दिया विराट कोहली से नहीं उसकी बनती, ये सबको पता है, किसी को छुपी बात नहीं है। उसने बोला मैं तब कोच बनूंगा जब बीसीसीआई रोहित शर्मा को नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए टेस्ट क्रिकेट में कोच बनाएगा। ठीक है, ये जानते हुए कि रोहित शर्मा की एज अ बैटर जो ओडीआई में T20 में परफॉर्मेंस है वो टेस्ट में नहीं है। सही है, आपका बैट्समैन, और आप सामने पैट कमिंस को देखो, आप किससे मुकाबला करने जा रहे हो? वो सामने ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है, ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट बॉलर है, और बैटिंग में भी देखो पिछले मैच में 41 किए, इस इनिंग में, पिछली इनिंग में 49 किए, इस इनिंग में 41 किए। हर तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, और सामने आप एक बंदे को ऐसे को, क्योंकि सिर्फ विराट कोहली से आपकी नहीं बनती तो आप कोई और बंदा कैप्टन बनवा दो। विराट कोहली भी रिटायर होने वाले हैं, आपने रोहित शर्मा को ही कैप्टन बनाना है। बात मेरी ये है, गौतम गंभीर की प्लानिंग यहाँ से गलत है। हमने क्या बोला था, बाबर का मसला ये है कि कैप्टन नहीं बनना चाहिए था। रोहित शर्मा रेड बॉल क्रिकेट का प्लेयर ही नहीं है, मैं तो मानता ही नहीं हूँ। उसकी होम की एवरेज है 51, उसकी अवे की एवरेज है 31। तो यू आर सेइंग, देखो बात सुनो, ये जो बात कर रहा है ना, ये बात ये यहाँ पे लो, गौतम गंभीर इस साल बना ना कोच। लास्ट ईयर विराट कोहली की एवरेज थी 66 पॉइंट समथिंग, और इस वक्त एवरेज है 23 एवरेज है। तो इसमें गौतम गंभीर का क्या फॉल्ट है? प्लेयर का ही फॉल्ट खिला रहा था उसको, वो प्लेयर का, देखो वो प्लेयर का ही फॉल्ट है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं 1 साल किसी भी प्लेयर का बुरा हो सकता है, 2 साल बुरे हो सकते हैं, हम बाबर के केस में देख रहे हैं, वो प्लेयर का फॉल्ट है। गंभीर की वजह से वो नहीं हो रही उसकी परफॉर्मेंस। उसकी गंभीर के आने से पहले वाला साल भी देखो, वो भी बुरा ही था। टेस्ट क्रिकेट बुरा ही था। आपने टेस्ट क्रिकेट का शायद सही से नहीं देखा, आपने ओडीआई देखा होगा, 66 एवरेज होगा। हाँ, फिर वो ओवरऑल एवरेज टेस्ट मैचेस में 66 नहीं है। विराट का ओडीआई का रिकॉर्ड होगा, सही कह रहा है। सही है, ओवरऑल एवरेज तो विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट में 47 है। ठीक है, खैर टेस्ट ओडीआई T20 मिला के हो सकता है, ओवरऑल एवरेज कह रहा हूं। खैर आगे चलो। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बात जो उसने की है उसका जवाब दे रहा हूँ कि मैं तो एग्री करता हूँ गौतम गंभीर अच्छा कोच नहीं है। पीछे बैठ के बोलना बहुत आसान होता है। हमारे भी आप फॉर्मर क्रिकेटर्स देख लो ना यार, ये जितने भी जब कोच बनते हैं क्या हाल होता है इनका। मगर हमारे तो आकिब जावेद जादूगर साबित हो रहे हैं। हाँ, आकिब जावेद तो, मगर वो कोई बात है, वो तो नॉट इन एवरी केस। मगर यार यहाँ पे गंभीर और उसका कंपैरिजन करना गलत है। आप यू कैन नॉट ब्लेम गंभीर फॉर ऑल दिस शिट व्हिच इज हैपनिंग विद इंडियन टीम, और इसके अंदर प्लेयर्स का फॉल्ट है। का फॉल्ट होगा। देखो भाई, नहीं फैसल, इनसे ये पूछो ना कि गंभीर प्लेइंग 11 बना रहा है। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर आप उठाओ पिछले, एग्जैक्टली गंभीर प्लेइंग 11 बना रहा है। चलो पिछला साल उठाता हूँ मैं, यही प्लेस जिता रहे थे ना आपको, यही प्लेस जीते हुए आ रहे थे ना। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि गंभीर कोच बना है, गंभीर कोच बना था तो इंडिया यहाँ था, बात ये हो रही थी अब गंभीर इतना यहाँ से कितना ऊपर ले जा सकता है।
लेकिन गंभीर नीचे ले आया भाई। वो गंभीर न्यूजीलैंड से नीचे 3-0 आ रहे, पहली दफा गंभीर हुनैन भाई, गंभीर की मेरा कोचिंग point- थी ना मेरा भाई। पॉइंट आपसे ये है कि ये जो लड़के पिछले साल परफॉर्म कर रहे थे उसमें यही लड़के थे ना, या कुछ चेंजेस थी? यही लड़के थे, तो कोच का मसला है ना, ये तो बता रहा हूँ। तो लड़के कोच आती परफॉर्मेंस खत्म हो गई, कोच ने बैटिंग तो डायरेक्शन वही बदल कर दी रहा ना टीम की। क्या यार क्या बात करो, बैटिंग पे तो खोली खड़ा है ना, वो क्या डायरेक्शन बदल रहा है कि वो 4 मैच टेस्ट मैच में एक ही तरीके से आउट हो गया। भाई उसने क्या किया? कोच को जब पता है क्या हाल है, दो बंदे, एक बंदा जो है आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, बेशक वो पहले ग्रेट था, लेजेंड, अभी वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, और एक बंदा जिसको वो सपोर्ट करता है, रोहित शर्मा, वो टेस्ट बेटर ही नहीं है, और वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है हमें पता है कि एक दिन में 400 कैसे करने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, और हमें पता है कि 2 दिन बैटिंग कैसे करनी है। आज तो उनसे 80 ओवर बैटिंग नहीं हुई। दूसरी बात, इनका दिमाग पता है कहाँ ख़राब हुआ है गौतम गंभीर का, और कब इन्होंने ये बात की थी? जब बांग्लादेश का एक मैच हो रहा था इंडिया में, 2 दिन बारिश हो गई थी, इनको अगले 2 दिन में रिजल्ट निकालना था, और इन्होंने मार धाड़ की है उसमें, और 2 दिन में इन्होंने रिजल्ट निकाला है। सही है। वहां से इनका दिमाग खराब हुआ है। वहां से उसके बाद फिर जब न्यूजीलैंड की सीरीज आई है, उन्होंने बोला इसी तरीके से खेलेंगे। तो तुम समझ रहे हो कि अप्रोच बदल दी? क्या अप्रोच बदल दी नहीं, मगर वो बात तो बड़ी साफ अपनी सिंपल कर रहा है ना। सवाल हुनैन भाई आपके लिए बंदे ने पूछे, सवाल ये है कि दुनिया के सबसे बढ़िया बैट्समैन सचिन बढ़िया सबसे बढ़िया कोच हो सकते हैं? सवाल है क्योंकि धोनी भी एक बार टीम का मेंटर बने थे, रिजल्ट 0 रहा। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, जरूरी है ही नहीं। This is not necessary मैं तो यही कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा खिलाड़ी जो है वो बहुत अच्छा कोच है। सचिन वाज नॉट अ गुड कैप्टन एज वेल। सचिन के ऊपर इतना प्रेशर आ गया था, मतलब आज अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा ने सचिन का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। वो क्या रिकॉर्ड है कि सचिन वाज द ओनली कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ आई थिंक इंडियन क्रिकेट जो पूरा सीजन में लगातार 5 मैचेस आ रहा था, नॉट लगातार बट पूरे सीजन में 5 मैचेस आ रहा था, सचिन तेंदुलकर। एंड नाउ इट इज रोहित शर्मा जो कि 3 न्यूजीलैंड और 2 यहाँ पे 5 मैच आ रही 5 है इन अ मैच। सीजन In a season। तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड बराबर। तो इवन सचिन वाज नॉट अ गुड कैप्टन। चलो रोहित का वही मेरे हिसाब से लास्ट टेस्ट खेला, उसके बाद रिटायरमेंट ही होगा ना, लास्ट टेस्ट में तो बिठाएंगे नहीं उसको। गिल को क्यों बिठा रहे हैं सुकी गेम? मैं तुम्हें बताता हूँ गिल को क्यों बिठाया हुआ है। गिल को इसलिए बिठाया हुआ है क्योंकि रोहित शर्मा जो है, द ग्रेट रोहित शर्मा, वो जो कैप्टन है, जो पहला मैच में अगर उनके घर में मसला था तो नहीं खेले थे, तो वो आए तो उनकी जगह पक्की थी, वो टीम के अंदर है, इसलिए गिल बाहर है। दिस इज द आंसर। मगर गिल की जगह तो नहीं खेल रहा वो या फैसले भाई, जब आप परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा ना कि गिल किसकी जगह पे खेल सकता है। गिल रोहित शर्मा की जगह पे खेल सकता है। वही तो मसला है ना, वही तुमने बकरा बना दिया, उसको तो कर दिया तुमने। 1 डाउन जो स्कोर कर रहा था तुम अगर गंभीर ने आके कैप्टन गिल को बनाया होता, ये एक सही मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, तो उसको क्या ड्रॉप करना पड़ता गिल को? कभी भी नहीं ना, ये मसला है। अब आप ये देखो, मैं पैट कमिंस की बात क्यों कर रहा हूँ। पैट कमिंस वो वाहिद प्लेयर है, इस सीरीज के स्टैट जाके देखो, जो कि टॉप 10 बॉलर्स में भी है, टॉप 10 बैट्समैन में भी है। अमेजिंग। टॉप 10 बॉलर में भी है, बैट्समैन में भी है। और रोहित शर्मा के रन से ज़्यादा रन पता है किसके हैं? आकाशदीप के, जो टेल एंडर है। रोहित शर्मा के से ज़्यादा रन पता है किसके हैं? नेथन लायन के हैं। ये हाँ, जिसको घूरी करा था जिसको बुमराह घूरी करा रहा था, उसको रोहित शर्मा को करानी चाहिए घूरी असल में, तो कि तुम्हारी वजह से हारे। चलो अब नीचे बढ़ो, कोहली का बता आ जाओ। रोहित शर्मा के रन कितने सुन लो। गिल के 70 रन है, 2 मैच खेले हैं वो। रोहित शर्मा ने 3 मैच खेले हैं, 5 इनिंग्स बैटिंग की है। रोहित शर्मा के रन है 31, हाईएस्ट स्कोर है 10। और आकाशदीप के रन हैं, 2 मैच खेले, 3 बार बैटिंग की। रोहित शर्मा ने 5 बार बैटिंग की है, 31 रन। आकाशदीप टेल एंडर है, 2 मैच खेले, 3 बार बैटिंग की है और 38 रन है। मतलब आकाशदीप से भी कम रन है उनके। कंट्रीब्यूशन देखो। सवाल एक जवाब दो। लंबी खामोशी। उनैन भाई नीचे आ जाओ। भाई ने तो चारों खाने चित कर दिया भाई यहाँ पे। विराट पे आ जाओ। विराट कोहली। विराट बहुत नीचे चले गए, मैं इतना नीचे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जानी तू ये समझता, काम नहीं ये है तेरे बस का, होश में आ जा ध्यान किधर है, रे होश में आ जा ध्यान किधर है। मिस्टर विराट कोहली किधर है आपका ध्यान? आपने बोला था वो कुकड़ू क्या है? कुकड़ू क्या है बता दीजिए। ध्यान भी आपका कहीं नहीं है। वो बांग है रिटायरमेंट की। अलार्म बजा रहे हैं आप उसको। हाँ कि भाई हो जाओ हो जाओ। रवि शास्त्री देखो, एक अश्विन रिटायर हुआ ना, अच्छा बॉलर था, डोमेस्टिक कंडीशन का अच्छा बॉलर था। लोगों ने बोला क्यों चला गया, 1-2 साल और खेल सकता था। एक ये तरीका होता है रिटायर होने का कि आप जब जाओ तो लोग बोले यार ये जल्दी चला गया। सही। और एक ये होता है कि आपको लोग बोले यार ये क्यों नहीं जा रहा।
सही। ये रिटायर क्यों नहीं हो रहा? अब कोहली के ऊपर ये वक्त आ गया, ये वक्त आ गया, नहीं करो यार उन्होंने भाई, ज्यादती हो जाएगी। ये वक्त आ गया। रोहित शर्मा पे उससे पहले आ गया। बट रवि शास्त्री जिनकी अभी आप बात कर रहे थे कि ही वाज द ग्रेटेस्ट कोच ऑफ इंडिया फॉर टीम इंडिया, उन्होंने तो आज कहा है कि कोहली करेगा, उसको समझने का है, वो 2-3 साल अभी बहुत रन करेगा, उसको करने का क्या है, उसको करने का ये है कि उसको फोकस करने का है। उसको फोकस क्या करने का है कि ऑफ स्टंप की बॉल को उसने छेड़ने का नहीं है, ऐसी फोकस करके बैटिंग करना है। दुनिया जो बोले बोले, भाड़ में जाए, बट तेरे को खेलने का है तो तेरे को फोकस करके खेलने का है। तो रवि भैया उसको एक्सरसाइज भी तो कराइए। ये मसला है ना भाई, देखो उसका मसला अलग है। जब आप अपने मुल्क से ज़्यादा एक प्लेयर को वर्शिप करोगे ना, तो उसका मसला ये होगा कि आप सच बात कभी नहीं बोलोगे। इसका मतलब ये है कि अभी साइकिल ख़त्म हो गया, सही है, अब वो क्या करेगा, अगले साइकिल के लिए खेलेगा टेस्ट चैंपियनशिप के, जो 27 में फाइनल होगा, 3 साल खेलेगा। मतलब कोई लॉजिक नहीं है ना। अब वो क्या सर्व करेगा? जो उसने कहा वो 2 साल मजीद खेल सकता है भाई, खिलाओगे तो 1 साल में तो फॉर्म में आ जाएगा, कर लेगा रन। जो रवि शास्त्री ने कहा वो भी हो जाएगा। रवि शास्त्री आके बोली तो ये देखा मैंने कहा था उसने रन करने थे, वो कर तो लेगा रन, लेकिन वो किसी की जगह खा रहा है ना। अब क्या सर्व कर रहा है पर्पस? ये बात प्रूफ हो जाती है आज के दिन, इस मतलब लिखो भी डेट लिखो जी, 30 तारीख 12वां महीना। हाँ, 30 तारीख 12 महीना 24 साल का आखिरी दिन। ये बात प्रूव हो जाती है कि कोहली तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर नहीं है। नहीं है। करो ना डिबेट आज यार। क्यों? वो आप बताएं। आप लोगों ने बताया, मुझे नहीं पता, मैं तो आप लोग की बात हो चलता। आप लोगों ने बताया तेंदुलकर ने कहा मैं ऑफ स्टंप के बाहर आउट हो रहा हूँ, हाँ, मैं टच नहीं करूंगा। किसके अगेंस्ट था? ऑस्ट्रेलिया। आपके सामने वो कोहली के साथ बॉलर कौन बॉल कर रहे हैं ये भी तो पूछ लो तुम। भाई मैं तो धीमे बता दो ना, एक्सप्लेन करो मैं क्या कह रहा हूँ। भाई जब सचिन के ऊपर बुरा वक्त आया तो उसके सामने जब उसने अहद किया कि मैं नहीं खेलूंगा, तो मैग्रा बॉलिंग कर रहा है, फ्लेमिंग बॉलिंग कर रहा है, ब्रेटली बॉलिंग कर रहा है, शेन वॉर्न बॉलिंग कर रहा है, और ये अगला बंदा जो कि किंग बना हुआ है, जिसको बता के थक गए, ऑफ स्टंप की बॉल को नहीं हबल्ला लगाने का है भाई, वो वहीं पे बैट लगाए चला जा रहा है। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 बार। मुझे याद आ गई एक और चीज, 5 बार वो उसी जगह स्लिप में आउट हो रहा है। ये किस कैलिबर का बैट्समैन है? इसके रिफ्लेक्सेस कहां चले गए, ये कहां खो गया, कहां गया, उसे ढूंढो यार तेंदुलकर के बराबर का लेवल है, चाहे जितनी सेंचुरी कर ले, चाहे जितना टेम्परामेंट बता दिया तेंदुलकर का। तेंदुलकर ने कहा कि मैं टच नहीं करूंगा, तो उसने कितना स्कोर किया था उन्होंने भाई? 200 प्लस किया था उसको, 200 प्लस करके एक मैच, उसी मैच में। अच्छा मुझे अब याद पता है क्या है? एक सेकंड होना भी जरा सी एक बात और, अ टर्न अराउंड फैसल, अ टर्न अराउंड इन अ सीरीज, इट इज नॉट अबाउट द फॉर्म, इट इज अबाउट हेयर। जो तुम बात कर रहे हो ना कि सचिन तेंदुलकर उस सीरीज में फ्लॉप होता हुआ आ रहा है और अगली इनिंग में वो 200 कर रहा है। रिकी पॉन्टिंग डबल डक पिछले टेस्ट मैच में, उससे पिछले टेस्ट मैच में उससे भी कम रन, और वो तीसरे मैच में 200 कर रहा है। ये होता है टेम्परामेंट, ये होता है प्लेयर के आप उसी सीरीज में प्रूफ कर रहे हो। उन्हें माज भाई मेरा पॉइंट तो बाकी है ना, यही तो मैं आप लोगों को बताना ही चाह रहा हूं कि तेंदुलकर के साथ सेम फ्लॉ आ रहा था, ऑफ स्टंप के बाहर आउट हो रहा था, हाँ, स्लिप में आउट हो रहा था, कॉट बिहाइंड हो रहा था, सेम फ्लॉ हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज चल रही थी, इसके साथ सेम सीरीज आ रही है। तेंदुलकर का टेम्परामेंट, उसने कहा मैं टच नहीं करूंगा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि कोहली तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर है, चाहे जितनी सेंचुरीज कर ले, टेम्परामेंट आ गया। आपकी बात अलग है, आपकी बात अलग है, आपकी बात बहुत अच्छी है, बहुत आपकी बात बहुत लॉजिकल है, लेकिन मेरे हिसाब से तो किसी और एंगल से कोहली तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर नहीं हो सकता। हालांकि नॉट आउट्स उसके तेंदुलकर से ज़्यादा हैं, ठीक है, ओडीआई सेंचुरीज में वो बीट कर चुका है तेंदुलकर को, 50 उसकी हो चुकी हैं या बराबर कर चुका है, ठीक है, बराबर कर चुका है ओडीआई के अंदर, ओडीआई आगे निकल चुका है, सॉरी। हाँ तो नहीं, हाँ तेंदुलकर की 49 और 51 है टेस्ट में, उसने 50 कर दिया ओडीआई में, तो वो आगे निकल गया उसमें। लेकिन उसने वो बॉलर ही नहीं खेले ना यार जो तेंदुलकर ने खेले। मेरी तो रीजन यही है कि तेंदुलकर इसलिए बड़ा सही है, वो आपका अपना एंगल सही है, वो भी फैक्ट है, वो भी सही है, वो भी फैक्ट है। ये मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ये जो बात कर रहा है ना, और जो आपने सिडनी का हवाला दिया, वो सिडनी का मैच हमेशा आखिरी में होता है। तेंदुलकर फ्लॉप होते हुए आ रहा था उस पूरी सीरीज में, सिडनी का मैच था, उसने डिसाइड किया अब मैं कवर ड्राइव नहीं खेलूंगा, नहीं खेली उसने, 100 रन हो गए, 200 रन हो गए, मेरे ख्याल से 200 जब हो गए तो उसके बाद शायद पहला कवर ड्राइव उसने खेला था, सही है। यहाँ पे सिडनी लास्ट टेस्ट मैच है अगला, ठीक है, यू आर स्टिल होपिंग कि विराट इज गोना कम बैक। आई एम होपिंग अगेंस्ट द होप, मुझे पता है नहीं करेगा, मैं होपिंग, मैं ये कह रहा हूं अगर उसने कर दी तो क्या मैं मान जाऊंगा कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने कर वो करेगा, आपके लिए नहीं कह रहा, मैं कुछ और कह रहा हूं, अपने लिए कह रहा हूं, सेंचुरी करेगा वो, हाँ। लेकिन इसी तरह करे तो बात मानेगी कि ऑफ स्टंप की बॉल को टच नहीं करेगा। मैं आपको दूसरी बात खत्म होने दो ना। वो सिडनी में तेंदुलकर फ्लॉप होके आया था, इन्होंने तो पर्थ में सेंचुरी की थी जबरदस्त,
ये फ्लॉप थोड़ी आए थे। यार ये तो फिर भी ऐसा मैं कह रहा हूँ आउट सेम तरीके से हो रहा है ना यार। आउट तो पर्थ में भाई कैसे आउट हुआ? बात यह है फैसल भाई, सेंचुरी एडिलेड में कैसे आउट हुआ पूछो? स्लिप। सेंचुरी करने उसके बाद गाबा में कैसे आउट हुआ? स्लिप। गाबा तो हमारा ग्राउंड है यार, आपको मैंने बताया था वहाँ दाल चावल भी बढ़ते हैं, बताया था। मैं कह रहा हूँ आपको उनैन भाई कि अब आप उसके पास सिडनी में मैच आ रहा है, वो तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर है, वो कहे कि अब मैं ऑफ स्टंप से स्लिप पे आउट नहीं होऊंगा, बोल्ड हो जाऊंगा, स्लिप पे आउट नहीं होऊंगा। ये प्रूव कर दे वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, इन तिलों में वो तेल नहीं है। बस मैं आपको ये कहना चाहता लेकिन एक आज मैंने एक बंदे की बात सुनी, वो कहीं किसी ने कमेंट किया था कि यार कोहली बहुत अनलकी है। एक तो आकाशदीप अनलकी है, उसने इतने प्लेन मिस कराए, विकेट नहीं मिल रहा था उसको। कोहली अनलकी इसलिए कि उसने पहली इनिंग में एक भी कवर ड्राइव नहीं खेली, ऑफ स्टंप के बाहर कुछ भी नहीं खेला उसने। जायसवाल रन आउट हुआ और उसके बाद उसने पहला शॉट खेला, ऑफ स्टंप के बाहर अटेम्प्ट किया और निक किया। बाकी सब बैट्समैन प्लेन मिस कर रहे थे, कोहली ने प्लेन मिस कुछ भी नहीं किया है इस मैच में। पहली इनिंग में भी वो जो सोच के आया था कि मैंने ऑफ स्टंप की बॉल को टच नहीं करना, तो वो नहीं कर रहा था, लेकिन जो उसने पहली बॉल टच की वही एज हो गई। दूसरी इनिंग में भी जो उसने पहली बॉल बाहर की टच की वो एज हो गई। तो इसलिए उन्होंने कहा बहुत अनलकी थे कोहली, आकाशदीप से भी ज्यादा। उनैन भाई कोशिश वो कर रहे हैं। जायसवाल का आउट था जैसे नहीं था? जायसवाल का आउट था, मेरे हिसाब से तो कंफर्म आउट था। मैंने देखते ही देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने भी कहा कि यार नजर उनको अंपायर्स को लगा कि डिफ्लेक्शन है। रोहित शर्मा ने डबल बात की है। उसने कहा मतलब यू एंडेड अप ऑन द रॉन्ग साइड, you can see with the naked eye that there is a deflection, but if it is not coming on the Sneeko, so technology is not always 100%, and for us unluckily we were on the wrong side on this time. उसने ये बात करी तो उसने मान ली ना वो बात कि there was a deflection. हाँ डिफ्लेक्शन तो हुई It ना। seems out, but जब वो Sneeko पे नहीं आ रहा तो टेक्नोलॉजी इज नॉट 100%. मगर बात ये ना कि अगर मैं इंडिया की साइड से सोचूं तो भाई आप डिफ्लेक्शन में चले क्यों? अब तो स्नीको जब आपने लगाया अल्ट्रारेज, आज से पहले स्नीको आया, अब वही बात आ गई, दिमाग पे क्या है? चर्बी दिमाग पे है, चर्बी चढ़ी हुई। अबे भाई तू कैप्टन है टीम का, तू वहां मजलूम क्यों बन गया? जाके कहता भाई ये टेक्नोलॉजी क्यों लगाई है तुमने जब इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे तुम? ये तो नॉट आउट है, उस पर आया ही नहीं है। तुम चले गए साइन वहां पे कि वहां वो यूं नजर आ रहा है, अगर यूं नजर आ रहा है तो वो टेक्नोलॉजी हटा दो भाई, ऐसे ही देखो, ऐसे ही आउट दो लो। वहां तुम अपने प्लेयर को जहां डिफेंड करना है वहां डिफेंड नहीं कर रहे, जो तुम्हें बात देखो मेरे हिसाब से आउट इसलिए था, नॉर्मली जो स्निको होता है ना, एजेस को तो वो बहुत अच्छा पकड़ता है, ठीक है, ज़रा सा भी एज होगा ना, एज क्योंकि राउंडेड और हैवी होते हैं, वो बहुत अच्छा पकड़ता है। लेकिन ये बॉल एज पे नहीं लगा था, ये स्टिकर पे फेस पे लगा था। फेस पे जब लग रहा है इतना हल्का सा, वो समझो किस करके गया उसको, तो उस पर ज़रूरी नहीं स्निको में। इस वजह से कहते हैं कि यार इतनी गुर्बत क्यों है, हॉटस्पॉट क्यों नहीं है भाई आपके पास? हॉटस्पॉट होता तो पहले तो होती थी ऑस्ट्रेलिया में। नहीं वो कह रहे हो आप उसको ब्रॉडकास्टर की जिम्मेदारी कर दी है। यहाँ पर रोप वाली तो करवानी चाहिए ना इनको, हॉटस्पॉट होता पकड़ा जाता रोप। लेकिन आउट इसलिए था कि क्लियर डिफ्लेक्शन नजर आ रही थी उसमें, और सिर्फ बैट से नहीं ग्लव से भी लगा है, ग्लव से भी लगा है, दोनों चीज़ों से लगा है। तो नैन भाई आप कह रहे हैं वो संजय मंजरेकर said विराट कोहली deserves a long rope. He's a great test batter. While he is out there, he looks good. Just amazing how he gets out in a similar. उनको पता है, उन्होंने एक दफ़ा रविंद्र जडेजा पे ट्वीट किया था, रविंद्र जडेजा ने मैच में उनको जवाब दे दिया था। तो वो विराट कोहली पे कहाँ सच बात कर सकते हैं? फड्डा इरफान पठान से भी हुआ। आगे similar way every time I wanted to know what the batting coach of India is doing. Enough has been said about Virat. We just need to leave him alone. Star Sports अब इसको डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसको अकेले छोड़ दो, जब वहां पे बैटिंग कोच है गौतम गंभीर एज ए बैट्समैन ही है ना, तो वो उसको क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर, मतलब वो भी ऊपर डाल दिया। दो बातें सुनील गावस्कर ने बिल्कुल सही बोली थी, जो कि सीरीज से पहले, जो कि मुझे उस वक्त अजीब सी लग रही थी, आपको भी शायद अजीब सी लग रही हो। एक बात तो उन्होंने बोली थी, जमाज भाई ने बताया कैप्टनसी पे, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने सीधा बोल दी थी कि गंभीर क्या सिखाएगा ऑस्ट्रेलिया टूर के बारे में, गंभीर की तो अपनी ऑस्ट्रेलिया में एवरेज 22 है। तो आप कह रहे हैं कि सारा कसूर, सारी जिम्मेवारी ये जो कोच है टीम इंडिया का गौतम गंभीर इस पर है? हाँ, मैं नहीं मानता। खैर नहीं माने आप, नहीं माने, एतराज है इस बात से। सुनील गावस्कर ने आज क्या कहा जो आप कमेंट्री की बात लेकर आए थे आउट होने के ऊपर? आउट होने के ऊपर उन्होंने आज कुछ कहा नहीं। मैंने बोला आप क्या कहते हैं अगर आप सुनील गावस्कर की जगह? हम होते सुनील गावस्कर की जगह तो हम क्या कहते? हाँ, स्टूपिड तो फर्स्ट इनिंग में हो गया, सही है। दूसरी इनिंग में क्या होता? गधा 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 क्या होता? कुछ ना कुछ तो होता ना। फैसल भाई ने तो बोला मैं तो वो बता नहीं सकता जो मेरे दिल में, जो मेरे दिल हाँ। में। क्या कहते भाई, कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी, ये कह ले इंसान। इतना लंबा नहीं बोलोगे ना, एक वर्ड में बोलना तुमने, टेढ़ी नहीं, आपने एक ही वर्ड बार बार बोलना है, 3 स्टूपिड था ना, मैंने बोला गधा गधा गधा,
आपने एक ही वर्ड बोला है, 3 दफा। चमाट चमाट बोलते गुड गुड गुड, और वहाँ पे जो भी रखा होता ना उठा के वहीं से कमेंट्री बॉक्स से उठा के फेंकते नहीं, उसके आप बोलते ऊपर। चूजा चूजा चूजा। चूजा चूजा चूजा। आप चेंज कर लें। अच्छा भाई देखें, आगे चलें। जायसवाल पहली इनिंग्स में 82, दूसरी इनिंग्स में 84 रन वही कर रहा है जो पहले टूर पे आया है। ये सारे नहीं कर रहे ना कारतूस। अरे नहीं कर वो जंग कैसे लगा कर दिया, रहा है? जुरैल को जंग लगा दिया इन्होंने, पतिकर को जंग लगा रहे हैं इन बच्चों और को बेहतरीन प्लेयर बैटिंग है। इमेजेस बचाने में। मैं भूल गया, कल आप लोग ने किसको सपोर्ट किया था? ऑस्ट्रेलिया कौन पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और आपने? मैंने इंडिया। इंडिया। और रोहित शर्मा आपने कहा? मुझे पता था रोहित शर्मा ये करेगा ना, मैं तो चाह रहा था ये हो। आई एम सपोर्टिंग इंडिया कि वो जीते ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन मुझे पता है रोहित शर्मा के होते हुए नहीं जीतेंगे। आपने कहा था बड़ा आसान है 80 ओवर। मैंने तो वॉच आउट भी रोहित बोला था, और मैं सबसे ज्यादा मुझे पता था कि वो वॉच आउट ने ना नेगेटिव वे बोला था मैंने कि उसको देखना कि अब वो मजीद क्या क्या ब्लंडर करेगा। क्या गधापना करेगा। मगर भाई इंडिया उरूज से कौन चूज किया था? पंट ही स्कोर 20। मैंने पहला नाम क्या लिया था? जायसवाल। जायसवाल वो था पॉजिटिव, मैंने कहा छोड़ो यार मजा नहीं है, आप चूज करो वो जो आप कल तमाशा बनेगा। जो तमाशा तो इसलिए मैंने वॉच आउट प्लेयर बोला रोहित। चलो। फिर ऑस्ट्रेलिया से मैंने चूज किया था लायन ने आउट किया सेंचुरियन रेडी को। ठीक है, जबरदस्त ड्रिफ्ट करता हुआ बॉल था। हलवे की तरह। उसके बाद उसने आउट किया जब इंडिया ने डिसाइड कर लिया अब तो ड्रॉ करना है, आखिरी के 15 ओवर रह गए, 17 ओवर रह गए, न्यू बॉल भी आने वाला था, उसने आउट कर दिया सिराज को लास्ट विकेट। ठीक है, यहाँ पे बात ये होती है कि कल जो हमारे साथ हुआ, हमसे 2 आउट नहीं हुए, और सीरीज़ होने से पहले पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की हम डिस्कस कर रहे थे कि यार स्पिनर जो है नहीं ले जा रहे, अभी हमें नुमान अली जिसको ले गए उसको भी नहीं खिला रहे। अब देखो एडिलेड पूरे टेस्ट मैच जो डे एंड नाइट टेस्ट मैच था, नेथन लायन ने 1 ओवर किया है पूरे टेस्ट मैच में। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, उसकी बारी आज आई है चौथे टेस्ट मैच में। यहाँ तक तो हम सबर ही नहीं करते अपने प्लेयर के साथ। बिल्कुल ऐसा हमें क्योंकि उन्होंने ड्रॉप क्यों नहीं किया नेथन लायन को? बड़ा बॉलर तो है, लेकिन आपको पता नहीं है ना मैच में सिचुएशन क्या बनेगी कि आपको फास्ट बॉलर काम आएगा या स्पिनर। एक तो होना चाहिए। हथियार सारे रखते हो आप अपने। मैंने उन्हें उस दिन यही कह रहा था, यहाँ पे भी एक बंदे ने कमेंट किया था कि बात ही नहीं जाएगी वहां तक, तो मैं यही कह रहा था स्पिनर तो लेके गए तो खिलाओ ना, एक्सपीरियंस। आप जब सवाल करते हो ना तो हम आपको जवाब ये दे देते हैं, मैं और माल, कि यार ये ज़रूरत पड़ेगी तो सलमान और साइम से करा लेंगे। ये इनकी सोच है, हम वो जवाब देते हैं, लेकिन उससे एग्री नहीं करते कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर तो होना चाहिए ना। अब आप किसी को भी डाल लो। देखो नुमान अली अगर होता ना, आप जो स्क्वाड में ले गए हो, हमने बोला था सही चॉइस है, कन्फर्म वो आउट करता, वो बहुत चालाक बॉलर है। मैं यही ठीक है, एक्सपीरियंस है। और साजिद खान होता तो आपके टेल एंड पे रन भी ज़्यादा आते। ठीक है, और वो भी आउट करने का उसका भी 50-60% चांस था कि वो भी करता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको स्पिनर तो चाहिए ही चाहिए एक, चाहे कैसी भी कंडीशन दो चाहिए। इस बात से तो एग्री करेंगे भाई। उन्हें भाई आगे चलो। लास्ट बात है भाई कि इंडिया अभी भी आउट नहीं हुआ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। लो भाई नई पिटारी खोल। नहीं एक बंदे ने कमेंट किया, आप उसमें मुझे जरा एनालिसिस बताओ। वो कह रहे हैं कि इंडिया स्लो रन रेट ओवर की वजह से पीछे हो सकता है, अगर वो सिडनी जीत भी जाए तो बाहर हो जाएगा। हाँ, लेकिन सिडनी में वो अपनी रन रेट तेज कर सकते हैं ना, तो उसको रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे स्लो रन रेट का अगर डीमेरिट पॉइंट मिला, हाँ, लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है ना उनका, वो ये है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराना है। ठीक है, और वहाँ उम्मीद करनी है कि श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया के ड्रॉ हो जाए तो सही है। अगर हार गया फिर तो हारने का भी नहीं, हार गया तो श्रीलंका ऊपर हो जाएगा। समझ रहे हो? इंडिया से भी श्रीलंका ने उम्मीद ये करनी है कि सिडनी टेस्ट ना इंडिया जीते ना ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका ने उम्मीद करनी है सिडनी टेस्ट ड्रॉ हो जाए। सही है। ऑस्ट्रेलिया जब श्रीलंका आए, श्रीलंका उसको दोनों मैच मारेगा तो श्रीलंका दोनों से ऊपर चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। श्रीलंका कैन प्ले द फाइनल एज वेल। ठीक है, आल्सो इनटू द लास्ट वन टू गेट इनटू द फाइनल बस। ठीक है, ये है। और ऑस्ट्रेलिया का टास्क सिंपल है कि वो ये सिडनी जीते और वहाँ पे जाके अगर वो ड्रॉ भी कर दें तो भी वो आगे। सिडनी में वो हारते हैं तो उनको श्रीलंका जाके मैच जीतने पड़ेंगे। ऐसा ही। ठीक है, एक मैच तो जीतना ही पड़ेगा उनको। पॉइंट्स देखो सारे क्लियर हो गए। हुनैन भाई, आज आपको पता है तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। हाँ, पार्टनरशिप हुई है ना, कोई 200 रन करें 300 प्लस 200 इंडिविजुअल स्कोर रहमतुल्लाह उसने करा। अफगानिस्तान ने टोटल 699 किया है ना टोटल स्कोर अफगानिस्तान का। चेक कर लो, मैं बताना ही चाह रहा हूँ। 699 तेंदुलकर और किसी और की पार्टनरशिप का काम्बली रिकॉर्ड था। आई डोंट नो, चेक करो। क्या चीज, क्या कहा तुमने, क्या बोलूं? मैं बोला तेंदुलकर या काम्बली की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड। अपना सहवाग की पार्टनरशिप थी, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। आई एम नॉट श्योर किसकी रिकॉर्ड था, उसका रिकॉर्ड तोड़ा उसने।
ये रहमतुल्लाह गुरबाज ने और दूसरे ने। अच्छा, रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ दूसरा कौन था माज? रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ दूसरा था जिसका नाम है हशमतुल्लाह शाहिदी। ओह, दोनों ने 200 स्कोर किए, 246 एंड 234। यार मतलब ये हम जिम्बाब्वे से हम भी तो टेस्ट खेल के गए और ये खेल के जा रहे हैं यार, ये कैसे कर रहे हैं? हमें जो बुलावा दिया था वो बॉलिंग विकेटों को दिया था, और इनको जो बुलावा दिया है बुलावियों के अंदर वो बैटिंग विकेटों को यार दे दिया। तुम जो है ना बस बुलावियों के अंदर है आंकन टेढ़ा। भाई, बुलावियों के अंदर उन्होंने करा दिए, उसी पिच पे बैटिंग कर रहे हैं जिसपे हम कर रहे थे, उसी उसमें खेल रहे हैं ग्राउंड में जहां हम खेल रहे थे। आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? ओके ओके, सारे हो गए भैया। अगला और आखिरी टेस्ट मैच हमारा और साउथ अफ्रीका का, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। 3rd जैन। हमारा थर्ड से थर्ड है। इंडिया का शायद 7 से, शायद थर्ड। उनका भी थर्ड से। दोनों थर्ड है। दोनों थर्ड है। अच्छा, फिर वही मैच है, पाकिस्तान वर्सेस नहीं हिंदुस्तान वर्सेस ब्रिटिशर्स। अच्छा, हिंदुस्तान वर्सेस लगान दुगना लगान बचाना है भाई। लगान बचाना है भाई, आप सबसे और आपकी कोई बात है? आपने बात कर ली उसके ऊपर, और भी कोई एक आधा पॉइंट था जो आप कह रहे थे कि करना है भाई। ये मुझसे पूछ रहा है आपके हिसाब से नेक्स्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? किसकी? रोहित विराट तो फ्लॉप हैं, तो प्लेइंग 11 बाहर होने चाहिए? नहीं, सिडनी के लिए पूछ रहा है वो। नहीं, मौका मिला है, बस वो रिटायरमेंट का अनाउंस कर दें, और क्योंकि और खिला लो उनको, सीधी बात है। नहीं कर रहे तो ड्रॉप करो कि भाई अभी तो आप हमें सीरीज जीतनी है, आप दोनों की परफॉर्मेंस नहीं है, और फिर ड्रॉप कर दो। अगर रिटायरमेंट अनाउंस कर दें तो आप खिला लो उनको भाई। दूसरी बात, दूसरा ये कर लें कि नंबर 6 इनका रेडी होना चाहिए अब प्लेयर, नंबर 6 और नंबर 7 वॉशिंगटन सुंदर। 2 स्पिनर खिला के कोई फायदा नहीं है, यूजलेस। बहुत सिलेक्शन भी बहुत उल्टी थी जब हुई थी सिलेक्शन, जब भी लोगों ने एतराजात उठा दिए थे कि ये किस किस्म का सिलेक्शन है, जब भी किसी को समझ में नहीं आ रही थी बात। भाई तुम में से जो ये आके लिखते हो ना कि तुम लोग कब टेस्ट जीते हो और पाकिस्तान कब टेस्ट जीता है ऑस्ट्रेलिया में, या टेस्ट जब जीता था और WT, ये वो ऐसा लगता है जो कहता है वही होता है वाला जवाब दे रहे हो तुम लोग। मतलब लॉजिक नहीं लग रही, तुम हार रहे हो, अपनी हार पे बताओ ना क्यों हार रहे हो, उस पर बात करो। इवन पाकिस्तान completed better than India at MCG last year. We batted better than India at MCG. कंपीटेड। हमारा MCG मैच तो बहुत अच्छा हुआ था ना ऑस्ट्रेलिया से, हम तो बहुत करीब आ गए थे जीतने के। जमाल के वो जो हुआ था, मीर हमजा ने जो एक साथ ट्रेविस हेड और वो, हाँ। चलो जी, आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, खास तौर पर ट्रेविस हेड वाला। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये 4 होशियार कब समझेगा उन्हें कोहली? क्यों नहीं जानी ये समझता? अब तो गुजर गए समझने के दिन। समझाने के दिन गुजर गए।